પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પરની આભાર દરખાસ્ત પર થયેલી ચર્ચાનો રાજ્યસભામાં જવાબ આપતા રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદનો તેમજ અભિભાષણ પરની ચર્ચામાં ભાગ લેનારા સભ્યોનો આભાર માન્યો હતો। आत्मनिर्भर भारत की राह दिखाने वाला और इस दशक के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने वाला राष्ट्रपति जी का उद्बोधन रहा। राज्यसभा में करीब 13-14 घंटे तक 50 से अधिक मान्य सदस्यों ने अपने विचार रखे, बहुमूल्य विचार रखे, अनेक पहलुओं पर विचार रखे और इसलिए मैं सभी आदरणीय सदस्यों का हृदयपूर्वक आभार भी व्यक्त करता हूं इस चर्चा को समृद्ध बनाने के लिए। अच्छा होता कि राष्ट्रपति जी का भाषण सुनने के लिए भी सब होते तो लोकतंत्र की गरिमा और बढ़ जाती और हम सबको कभी गीला शिकवा न रहता कि हमने राष्ट्रपति जी का भाषण सुना नहीं था। लेकिन राष्ट्रपति जी के भाषण की ताकत इतनी थी कि न सुनने के बावजूद भी बहुत कुछ बोल पाए। પ્રધાનમંત્રીએ રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ સંબંધે રજૂ થયેલી આભાર દરખાસ્ત પરની ચર્ચાનો જવાબ આપતા જણાવ્યું હતું કે કોરોના વિજય માટેનું શ્રેય સરકારને નથી જતું પરંતુ અગ્રહરોળના કોરોના વોરિયર્સને તેમજ વૈજ્ઞાનિકોને જાય છે। ये लड़ाई जीतने का यश किसी सरकार को नहीं जाता है, न किसी व्यक्ति को जाता है, लेकिन हिंदुस्तान को तो जाता है। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, आप कल्पना कर सकते हैं जी, जब चारों तरफ भाई कहीं किसी से कोरोना आ जाएगा तो ऐसे समय ड्यूटी करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ये छोटी चीजें नहीं है। इसका गर्व करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और इन सब के प्रयासों का परिणाम है कि देश ने आज ये करके दिखाया। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ખેડૂત આંદોલનના સંદર્ભમાં પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી ચૌધરી ચરણસિંહને ટાંકતા જણાવ્યું હતું કે ચૌધરી ચરણસિંહને તેમના સમયના 51% નાના અને સીમાંત ખેડૂતોની ચિંતા હતી। આજે સીમાંત અને નાના ખેડૂતોની સંખ્યા વધીને 68% થઈ ગઈ છે। પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે કૃષિ કાયદા તે નાના અને સીમાંત ખેડૂતોના હિતમાં છે। તેમણે આંદોલનને ખતમ કરવાની અપીલ કરતા ખાતરી આપી હતી કે આંદોલન પૂરું થયા પછી પણ ચર્ચાઓ થશે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે દેશને આગળ વધારવા માટે કૃષિ કાયદા જરૂરી છે। चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कहा था, उनका कोट है, किसानों का सेंसस लिया गया तो 33% किसान ऐसे हैं जिनके पास जमीन 2 बीघे से कम है, 2 बीघे नहीं है, 2 बीघे तक है, 2 बीघे से कम। 18% जो किसान कहलाते हैं उनके पास 2 बीघे से 4 बीघे जमीन है, यानी आधा हेक्टर से 1 हेक्टर, ये 51% किसान है। ये चाहे कितनी मेहनत करे अपनी छोटी सी जमीन पर इनकी गुजर ईमानदारी से उसमें हो नहीं सकती। ये चौधरी चरण सिंह जी का कोट है। ऐसे किसान जिनके पास 1 हेक्टर से भी कम जमीन होती है, 1971 में वे 51% थे, आज 68% हो चुके हैं। यानी देश में ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जिनके पास बहुत थोड़ी सी जमीन है। आज लघु और सीमांत किसानों की मिलाएं तो 86% किसान, ज्यादा किसान के पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। क्या हमने कभी हमारी योजनाओं के केंद्र में इन 12 करोड़ किसानों को रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? ये सवाल का जवाब चौधरी चरण सिंह जी हमारे लिए छोड़ करके गए हैं। हमें जवाब को ढूंढना होगा,
हमें चौधरी चरण सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भी इस काम के लिए जिसको जो सूझे, जिसको मौका मिले, सबने करना होगा, तब जाकर के हम कर सकते हैं। પ્રધાનમંત્રીએ રાજ્યસભાના મંચ પરથી ખાતરી આપી હતી કે MSP હતી, ચાલુ છે અને ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રહેશે। हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहाँ बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए, आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। ये सब हमने कहा है। मैं आज भी इस सदन से माध्यम से भी निमंत्रण देता हूँ, कोई कमी हो तो उसको ठीक करेंगे और कहीं ढिलाई है तो उसको कसेंगे। ऐसा तो है नहीं कि सब दरवाजे बंद कर दिए बस। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। પ્રધાનમંત્રી મોદીએ રાજકીય સમીકરણોને છોડીને દેશના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કાયદાની દિશામાં આગળ વધવા આહ્વાન કર્યું હતું। દૂરદર્શન સમાચાર, અમદાવાદ।